सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असैलम। आप सब लोग का स्वागत है कोडिंग असैलम यूट्यूब चैनल पे। हम लोग गेटिंग स्टार्टेड विद माई सीक्वल के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि माई सीक्वल है क्या चीज। गाइस इस वीडियो से ये कोर्स शुरू हो रहा है, माई सीक्वल ट्यूटोरियल फुल्ली फ्री कोर्स है। आप लोग इसे जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो गाइस माई सीक्वल का फुल फॉर्म है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये है क्या चीज, किस काम आता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस MySQL एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स RDBMS है। RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या किस काम आता है? ये काम आता है किसी डेटाबेस को स्टोर करके रखने के लिए और देन उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने की परमिशंस देता है ये हमें। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डेटाबेस को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जरूरतमंद चीज को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, और जिसे हम लोग बाद में यूज कर सके। ओके, बाद में हम लोग उसे इजीली यूज कर सके, और वो बिल्कुल से बिल्कुल सिक्योर्ड रहता है वहां पे। उससे आपके अलावा नॉर्मली कोई नॉन प्रोग्रामर बंदा या फिर ऐसा कोई बंदा जिसे माई सीक्वल नहीं आता हो, वो उस टेबल को देख तक नहीं सकता है। ओके, तो गाइस बात आती है हम इसको यूज क्यों करें जब हम लोग के पास ऑलरेडी MS एक्सेल टाइप की चीजें हैं जहां हम लोग टेबल्स के फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि MS एक्सेल टाइप की चीजें बहुत ही इजी है टू यूज। उसको एक्सेस कोई भी कर सकता है। अगर आपने MS एक्सेल में कोई भी चीज स्टोर करके रखी है, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कोई डेटाबेस, अपना कोई टेबल आपके लिए जरूरी हो, वो आपने स्टोर कर रखी है, तो हो सकता है कोई भी उस कंप्यूटर में कोई दूसरा बंदा भी आ जाए। दूसरा बंदा आके अगर उसने छेड़खानी की उसके साथ, तो वो उसको इजीली माई जो MS एक्सेल वाली चीज है, MS एक्सेल के टेबल्स के साथ वो छेड़खानी कर सकता है। वो उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, उनके सेल्स को मॉडिफाई इजीली कर देगा, और हो सकता है सेव करके चला भी जाए और आप लोग को पता तक ना चले। तो गाइज ये उसके पास भी एक्सेसिबल हो जाएगी वो सारी चीजें, अगर आप लोग MS एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, MS एक्सेल, या फिर अगर आप लोग ने टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रख दिया अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो हर किसी को एक्सेसिबल रहती है, वो सिक्योर्ड नहीं रहती है अनटिल एंड अनलेस आप लोग उसको किसी सिक्योर्ड फोल्डर में रखें। तो गाइस इतना झमेला करने से अच्छा है ना कि हम लोग एक नई चीज सीख ले, माई सीक्वल, जो कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन है। ओके, ये क्या करता है माई सीक्वल में, अगर आप लोग ने टेबल्स को स्टोर, टेबल क्रिएट की, टेबल में आप लोग ने इंफॉर्मेशन को स्टोर की, तो हो सकता है आप लोग के अलावा कोई और देख ही ना पाए आपके टेबल को। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सीक्वल ओपन होने के साथ साथ पासवर्ड मांगता है। ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग पासवर्ड लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो नहीं, लेकिन वो मांगता जरूर है। अगर आप लोग ने कोई पासवर्ड नहीं लगाया है तो आप लोग बिना कुछ टाइप किए बस एंटर प्रेस कर देंगे तो वो ओपन हो जाता है MySQL के, लेकिन वो पासवर्ड मांगेगा जरूर। और ओपन होने के बावजूद भी किसी नॉर्मल बंदे को जिसको MySQL यूज करना नहीं आता है, वो उसे बिल्कुल भी मतलब उसके लिए MySQL जो है वो एकदम नई सी रहेगी, और वो उन टेबल्स को देख नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस आप लोग ने उसे टेबल को ओपन करके दिया हो, कि टेबल को शो करवाया हो ऑलरेडी और कहा हो कि भाई देख लो। ओके, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो वो बंदा देख भी नहीं पाएगा उस टेबल को अनटिल एंड अनलेस उसे MySQL आता हो। ओके, तो MySQL इतना ज्यादा सिक्योर्ड है। और एक और खास बात क्या है MySQL की, आप लोग इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। ओके, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि माई सीक्वल में आप लोग ने अब कोई ज़रूरी डेटाबेस को स्टोर की, और उस डेटाबेस को स्टोर करने के बाद आप लोग अपनी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। उस डेटाबेस को एक्सेस करते हुए आप लोग अपने कुछ नई प्रोजेक्ट्स जो भी बना रहे होंगे, आप लोग अपनी लैंग्वेज में आप लोग इजीली बना सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में भी रख सकते हैं आप लोग, लेकिन टेक्स्ट फाइल में छोटी चीज़ों के लिए टेक्स्ट फाइल काफ़ी है कि आप लोग को ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं करवाना है, एक या दो लाइन्स है, तो आप लोग इजीली टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा कुछ करवा रहे हैं जिसमें आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटाबेस स्टोर करवाना है, तो गाइस उस केस में MS एक्सेल और टेक्स्ट फाइल जैसी चीज़ें थोड़ी लेस एफिशिएंट साबित होती है, क्योंकि हो सकता है प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए एग्जीक्यूट होने में, प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो जाए, तो प्रोग्राम थोड़ा सा कमजोर सा हो जाएगा आप लोग का। ओके, तो इससे बेहतर क्या है कि आप लोग माई सीक्वल का यूज कर ले। माई सीक्वल का आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग चाहे जितनी भी फाइल्स इसमें स्टोर करिए, जितने भी रोज ऐड करिए इसमें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसी एफिशिएंसी शुरू में दे रहा था ऐसी एफिशिएंसी लास्ट तक देता रहेगा, और इसे यूज करना
इतना इजी भी नहीं है कि हर कोई बंदा यूज कर ले। इसके टेबल में अगर वैल्यूज भी आप लोग को ऐड करवाना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर सिंटेक्स रहता है। आप लोग उस सिंटेक्स से ही इसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। कोई भी एरा गैरा आके आप लोग के टेबल में ये कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकता है। ओके, तो गाइस ये हम लोग ने बात कर ली सीक्वल के बारे में बातें। ओके, अब आते हैं हम लोग माई सीक्वल डेटा टाइप्स पे। तो गाइस माई सीक्वल डेटा टाइप्स क्या है? माई सीक्वल डेटा टाइप्स ये सारी वो सारी चीजें हैं जो हमें एक माई एसक्यूएल के टेबल को बनाते वक्त काम आएंगी। ओके, माई सीक्वल की जब हम लोग टेबल बना रहे होंगे तो हर एक कॉलम का कोई एक अपना डेटा टाइप रहेगा। तो उस डेटा टाइप के लिए आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप की चीजें इस कॉलम में ऐड होने वाली हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोग ने प्रोग्रामिंग कर रखी है सी या सी प्लस प्लस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो आप लोग को पता होगा जब हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामर से तो ऑफकोर्स आप लोग को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग को डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है वेरिएबल डिफाइन करते वक्त, लेकिन सी प्लस प्लस और सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ये काम करना पड़ता है। ओके, तो उसी टाइप से माई सीक्वल में भी क्या करना पड़ता है हम लोग को एक जब हम लोग किसी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त हर कॉलम को हम लोग एक एक डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं कि इस कॉलम में उसी डेटा टाइप की चीजें रहेंगी, किसी और डेटा टाइप की चीजें नहीं रह सकती। अगर मैंने टेबल क्रिएट करते समय इंट डेटा टाइप का यूज किया किसी एक कॉलम के लिए, तो उस कॉलम में अगर मैं इंटीजर की जगह कोई एक कैरेक्टर डालना भी चाहूँ तब भी माई सीक्वल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो वैल्यू। माई सीक्वल अंदर जाने ही नहीं देगा उस वैल्यू को। ओके, आप लोग डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन सब के लिए एक प्रॉपर एल्गोरिदम रहता है। तो गाइस मैं चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग इस अपनी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, और इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखिए तब तक जब तक कि ये हमारा कोर्स खत्म नहीं हो जाता, या फिर जब तक आप लोग माई माई सीक्वल में टेबल क्रिएट करना अच्छी तरह से सीख नहीं जाते हैं। ओके, एक बार आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें काम आने वाली है जब तक आप लोग टेबल को क्रिएट करेंगे, उनको यूज करेंगे और टेबल के वैल्यूज को एक्सेस करने वाले हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को माई सीक्वल पूरा सीखना है तो आप लोग इस कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम पे है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल कोडिंग असाइलम को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।